नवी मुंबई पुलिस ने सागर में सक्रिय तेल माफिया के कारोबार में सेंध लगा दी। 35 लाख रुपए का तेल के साथ जहाज जब्त करने में नवी मुंबई पुलिस को कामयाबी मिली है, जिसमें 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे गहन पूछताछ होगी तब कहीं तेल माफियाओं की जानकारी नवी मुंबई पुलिस के हाथ लगेगी। बेहतर काम की सराहना होनी चाहिए। जिस तरह की कार्रवाई को नवी मुंबई पुलिस ने अंजाम तक पहुंचाया है, उससे कई गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं, जिसकी वजह यह है कि 720 किलोमीटर का कोकन किनारा है, जिसमें कई सरकारी एजेंसी को सागरी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें कस्टम है, सीआईएसएफ है, मैरीटाइम बोर्ड है, मुंबई पुलिस है, नवी मुंबई पुलिस है और भी कुछ विभाग सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पर इतने विभाग के होते हुए समुद्र में तेल माफिया सक्रिय हैं और धड़ल्ले से चोरी और हेरा फेरी के काम को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब यही निकलता है कि तमाम सरकारी विभाग अपनी जिम्मेदारी को किस ढंग से पूरा कर रहे हैं, क्योंकि 7/11 का वो खूनी मंजर महाराष्ट्र में रहने वाले खासकर मुंबईकर कभी नहीं भुला पाएंगे। उसके बाद सागरी सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया था। तब के हालात ऐसे हो गए थे कि समुद्र के रास्ते अनैतिक तत्व अपने मंसूबों को कभी पूरा नहीं कर सकते थे। पर अब आज के हालात को देखते हुए सुरक्षा में खामियां उजागर होते नजर आ रही है। नवी मुंबई पुलिस की यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि बाकी के विभाग अभी लगता है निष्क्रिय मोड़ पर है, जो घातक साबित हो सकता है, क्योंकि समुद्र में तेल माफिया अपना जाल फैला चुके हैं। अगर तेल की आड़ में असला और आरडीएक्स या मादक पदार्थ आ भी जाए, तब उसकी जिम्मेदारी कौन सा विभाग अपने सर लेगा। सुरक्षा में खिलवाड़ से कई बेगुनाह की जिंदगी दांव पर लग सकती है और वह मंजर फिर दोबारा दोहराया ना जा सके, उसका ख्याल तमाम विभाग को रखना होगा। यह उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वह खूनी मंजर हम सबों ने देखा है, कई बेगुनाह की जान जाते हुए हमने देखा है, उनके दर्द मुंबईकरों ने महसूस किया है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि सागरी सुरक्षा के इंतजाम को और कितना पुख्ता किया जाता है और सागर में सक्रिय माफिया का सफाया होगा या नहीं, या आने वाले समय में साफ हो पाएगा। फिलहाल नवी मुंबई पुलिस विभाग के आला अधिकारी ने तेल माफिया के विषय में विस्तृत जानकारी दी है, आप भी सुने। जैसा कि अभी आपको हमने बताया, ये टोटल जो हमारा जो कोस्ट है नई मुंबई, हमारे कमिश्नर का जो जुरिडिक्शन है वो करीब 100 किलोमीटर के आसपास का है और उसमें कोस्टल सिक्योरिटी हमारी पेट्रोलिंग है, कोस्ट गार्ड की पेट्रोलिंग है, कहीं कहीं पे जो वाइटल इंस्टॉलेशन है वहाँ पे सीआईएसएफ के भी लोग हैं। तो ये हमेशा हम इंटेलिजेंस निकालते रहते हैं, कार्रवाई करते रहते हैं, कुछ पता लगता है कौन आ रहा है जा रहा है, उसका वो हमारा एक अलग ऑपरेशनल चलता रहता है मैटर। अभी ये इसके बारे में कि समुद्र के अंदर कुछ बड़ी जहाज़ें आती हैं और उसमें से कुछ लोग कोई तेल निकालते हैं और वो तेल निकाल करके कुछ अलग अलग बोट से जा कर के कहीं पे उसको बेचते हैं, सप्लाई करते हैं। इसके बारे में हमारे पास में इंफॉर्मेशन कुछ दिन से आ रही थी और अभी जो परसों जो कार्रवाई हुई है, तो ये जो इंटेलिजेंस है, ये हमारा जो सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है, जो पुरवठा डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र सरकार का, वो और हमारा जो क्राइम ब्रांच है, इनके पास सुरेश मेघड़े साहब के पास में जो इंटेलिजेंस आया था कि ऐसे जहाज़ से कुछ बोट्स आने वाले हैं जो मुंबई है या फिर थाने है या फिर नई मुंबई है, ये पूरे कोस्ट में कहीं तो जहाज़ से तेल निकाल के बेचने वाले हैं लोग। तो इसके ऊपर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारी जो ज्वाइंट टीम थी, हमारे सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट, पुरवठा डिपार्टमेंट और क्राइम ब्रांच और हमारे लोकल पुलिस के यूनिट, तीनों ने मिल करके वहाँ पे ऑपरेशन किया और उसको जो इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से लोकेट करके कार्रवाई करके पता लगा कि वो इस एरिया में कहीं पे बड़े जो टैंकर जो जहाज़ आती हैं, वो जहाज़ में कुछ लोग तेल बेच करके और तेल खरीद करके निकल रहे थे। तो 2 बोट इनको मिली वहाँ पे और उसमें टोटल करीब 21,400 लीटर डीजल मिला वहाँ पे और उन्होंने ऑलरेडी उसके पहले 9,300 लीटर डीजल बेच दिया था। तो उसके जो बेचे हुए पैसे मिले करीब 6-7 लाख के, और ये जो डीजल था वो उसकी कीमत करीब 16 लाख थी, और जो 2 बोट है उसकी हमने एक माफक कीमत लगाई है करीब 6-6 लाख, तो 12 लाख की बोटें हैं। तो टोटल करीब हमारे पास 35 लाख रुपए के मुद्देमाल जो है ज्वाइंट टीम ने उसको जब्त किया है। इसमें 5 लोग उसमें गिरफ्तार हुए अभी तक। जो गिरफ्तार हैं उसमें सलीम अब्दुल हमीद, ये घाटकोपर का रहने वाला है। आसिफ नईमुद्दीन वलियानी है, ये माझगांव मुंबई का रहने वाला है। प्रवीण पंडरीनाथ नाइक, ये रायगढ़ का रहने वाला है। विट्ठल धोंडीबा देवकाते रायगढ़ का है और दत्ता धोंडीबा देवकाते रायगढ़ का है। अभी इसमें हमारी तफ्तीश जारी है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी। ये और कितना इन्होंने पहले तेल लिया होगा, कहीं और बेचा होगा,
कितने लोग इन्वॉल्व हैं उसके बारे में तहकीकात हम कर रहे हैं। और भी कोई ऐसे लोग हैं जो इसमें लगे होंगे तो उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। जैसे भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जैसे हम कुछ डेवलप होगी इन्फॉर्मेशन, हम कार्रवाई करेंगे। इसका मोडस ऑपरेंडी आपको मैंने बताया कि ये जो बड़ी जहाज़ें आती हैं उनके पास कुछ एक्स्ट्रा रिजर्व तेल होता है, डीजल होता है उनके पास में, और आते हैं कि कहीं उनको एक्स्ट्रा रुकना पड़े रिजर्व के लिए, तो फिर वो कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी कुछ एक्स्ट्रा रहता है, उसको यहाँ ला करके फिर वो लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें, वो उसको सस्ते में बेच देते हैं। उनको सस्ता पड़ता है, वो 60 रुपये में बेचते हैं इनको, और ये जो 60 रुपये में ख़रीद करके जो आरोपी हैं इसको बाकी लोगों को 75 रुपये में बेचते हैं, 70 रुपये में बेचते हैं, 75 रुपये में बेचते हैं। और मार्केट में जो डीजल की कीमत है वो 95 रुपये है, 95 रुपीज़ है। तो ये जो दोनों का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस की वजह से ये पूरा इनका स्मगलिंग और चोरी का धंधा चल रहा है। तो उसमें हमारी कोशिश है, इसके पहले भी हमने करीब 27 केसेस किए हैं। 21 केसेस तो हमारे यहीं जोन 2 एरिया में हुआ है, जो कि ऐसे चोरी से तेल बेचने का जो केसेस था। और बीच में बायोडीजल के नाम से भी काफ़ी लोगों ने बेचना शुरू किया था। बायोडीजल का जो जहाँ तक मुझे पता है कि बायोडीजल हमारे यहाँ कुछ पैदा होता नहीं है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है। ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन ऑयल, इंडस्ट्रियल ऑयल, फर्नेस ऑयल और ये जो डीजल है यहीं ला करके यहाँ पे लोग मार्केट में चोरी से बेचते हैं कभी कभी। उस पर हमारी केस हो रही है। और जो हमारा जो सप्लाई डिपार्टमेंट है, पुरक्षा डिपार्टमेंट है, पिछले 3-4 महीने में बहुत सारी कार्रवाई इन्होंने भी की है। उससे अभी शायद थोड़ा इस पर असर पड़ा है और अभी जो डीजल की जो खपत है, ओरिजिनल डीजल खपत है, थोड़ा बढ़ रहा है अभी। और इसमें जो टैक्स, जो ये पूरा जो काम है, इसमें सरकार का बहुत सारा टैक्स जाता है। तो बड़ा सीरियस है, बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पर हम कोशिश करेंगे कि ये और भी कोई अगर इसमें इन्वॉल्व होगा तो सारी कार्रवाई हम करेंगे और इसको बंद करेंगे। बड़ी मछली पुलिस के गिरफ्त से दूर क्यों रह जाती है? क्योंकि जो भी पकड़े गए हैं सब कर्मचारी लेवल के हैं, लेबर है। बड़ी मछली पुलिस के गिरफ्त में के लिए पहुंची सर, पहुंचेगी ना? नहीं, देखो अभी अब जो लोग मिले हैं पहले उनको गिरफ्तार किया है। अब इन्वेस्टिगेशन में जो भी निष्पन्न हो सबको हम कार्रवाई करेंगे। तो कोई इसमें वैसा नहीं है कि कोई। दूसरी बात मैं बताता हूँ सर, आपको इंटरप्ट कर दो, सॉरी। इसमें यह है कि पहले जब हम क्राइम पे जाते हैं तो यही लोग मिलेंगे ना। वो छोटी मछली से बड़ी मछली के पास जाना, वो काम करेगी ना पुलिस। एक सवाल और है सर, मुझे याद है कि जब यहाँ पे सिटी से गुलाबराव कॉल था उस टाइम का हाई स्पीड बोट सागरी पुलिस को सौंपा गया था, लेकिन कुछ महीने चलने के बाद वो जहाज जो है आज उसकी हालत खस्ता है और एकदम किनारे पड़ी हुई है महीनों से। अभी देखो उसमें क्या है ना, कुछ बोट्स हैं अभी रिपेयर चालू है, 2 बोट्स का रिपेयरिंग चालू है। और अभी एक बोट हमारा काम कर रहा था, उसमें थोड़े से डिफेक्ट है, लेकिन 1-2 दिन वो अभी चल रहा था, वो 1-2 दिन में चालू हो जाएगा। कुछ हम भाड़े पे लेते थे और हमारे पास जो मैन पावर है करीब 150 के आसपास में कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, बहुत जगह पे जो लैंडिंग पॉइंट पे हैं। अब वो कोस्टल सिक्योरिटी का डिटेल प्लान है, वो करते रहते हैं, और भी एजेंसी हैं और भी लोग मॉनिटर करते रहते हैं। हमारी बोट्स ठीक है, जो बोट डिफेक्टिव है उसका रिपेयर हम कर रहे हैं, अभी उसका रिपेयर चालू है, तो 1-2 महीने में सारे रिपेयर होकर के आ जाएंगे। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों में जितने भी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं वह सिर्फ कर्मचारी हैं जिन्हें छोटी मछली कहा जा सकता है। इंतजार उस घड़ी का है जब बड़ी मछली पुलिस के जाल में पहुंच जाएगी, तब पता चलेगा कि समुद्र में और कितने माफिया सक्रिय है।